यूएफसी लाइटवेट डिवीज़न फुल स्टैक्ड हो चुकी है दोस्तों, जिसमें रिसेंटली फेदरवेट डिवीज़न चैंपियन इलिया टोपुरिया ने मूव अप किया है और काफ़ी सारी न्यू र्यूमर्स निकल कर आ रही हैं कि इलिया टोपुरिया की फ़ाइट अब इस्लाम मखाचेव से होगी और इसी रीजन से इलिया टोपुरिया ने लाइटवेट डिवीज़न में मूव अप किया है। तो अगली फ़ाइट इलिया टोपुरिया की किस फाइटर से होने वाली है और इलिया टोपुरिया सीधे टाइटल शॉट फाइट करेंगे या उनकी फ़ाइट किसी दूसरे फाइटर से भी हो सकती है, ये सब टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पर इससे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कोई भी यूएफसी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो इस टाइम अगर यूएफसी में कोई सबसे बेस्ट डिवीज़न है तो वो है लाइटवेट डिवीज़न, जिसमें सभी फाइटर चैम्पियन रह चुके हैं और ये डिवीज़न फुल वॉरियर्स से फुल है। और आप देखें तो इस डिवीज़न में सभी फाइटर्स यूएफसी चैम्पियन भी रह चुके हैं। इसमें पहले से ही काफ़ी टॉप फाइटर्स थे, जैसे चार्ल्स ओलिवेरा, जस्टिन गेटजी, अरमान सारुख्यान और डस्टिन पोरियर जैसे और काफ़ी सारे बड़े फाइटर्स हैं। अब रिसेंटली ही इलिया टोपुरिया ने अपना फेदरवेट डिवीज़न टाइटल छोड़ दिया है और लाइटवेट डिवीज़न में मूव अप किया है। तो लाइटवेट डिवीज़न में सभी फाइट्स बैंगर फाइट होती हैं। अभी यूएफसी 313 इवेंट हो चुका है, जिसमें आपने देखा होगा जस्टिन गेटजी वर्सेस राफेल फिजिएव की फाइट हुई, जो कि एक रीमैच था और जिस फाइट में जो फाइट काफ़ी ज़्यादा क्लोज रही और यूनानिमस डिसीजन से जस्टिन गेटजी ने फाइट को जीत लिया। और इसमें आने वाली मैचअप भी काफ़ी ज़्यादा बड़े होने वाले हैं। यूएफसी में माइकल चैंड की फ़ाइट होने वाली है। तो दोस्तों अब बात करते हैं, इलिया टोपुरिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपडेट दी थी कि उनकी अगली फ़ाइट अनाउंस होने वाली है और जब वो फ़ाइट अनाउंस होगी तो सभी लोग शॉक हो जाएंगे और सभी फैंस के अंदर इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी भी है कि उनकी अगली फ़ाइट किस फाइटर के अगेंस्ट होने वाली है। अब ऐसी पोस्ट करके इलिया टोपुरिया ने अपनी फैंस की क्यूरियोसिटी तो बढ़ा ही दी है और उन्होंने ये सिग्नल भी दे दिया है कि उनकी अगली फ़ाइट जल्द ही होने वाली है। अब इलिया टोपुरिया की फ़ाइट का सभी फैंस वेट कर रहे हैं और सच कहूँ तो मुझे भी इलिया टोपुरिया की अगली फ़ाइट का वेट है, क्योंकि इलिया टोपुरिया बीएमएफ चैम्पियन मैक्स होलोवे के अगेंस्ट हुई थी, जो कि उन्होंने मैक्स होलोवे को एक नॉकआउट से हरा दिया था। तो र्यूमर्स ये निकल कर आ रही थी कि इलिया टोपुरिया लाइटवेट डिवीज़न में इसलिए आए हैं क्योंकि वो इस्लाम मखाचेव से फ़ाइट करना चाहते हैं। इलिया टोपुरिया ये फ़ाइट जीतकर डबल चैम्पियन बनना चाहते हैं, क्योंकि इलिया टोपुरिया का ऐसा मानना है कि उन्होंने फेदरवेट डिवीज़न को पूरी तरह से डोमिनेट कर दिया है और उन्हें ऐसा लगता है कि अब कोई ऐसा टफ कंटेंडर नहीं बचा है फेदरवेट डिवीज़न में। लेकिन अगर देखा जाए तो इलिया टोपुरिया ने अभी तक फेदरवेट डिवीज़न के ही कंटेंडर मोवसर एवलोएव को फेस नहीं किया है और मोवसर एवलोएव अभी तक अनडिफीटेड हैं और मोवसर एवलोएव ने भी इलिया टोपुरिया को कॉल आउट किया था फ़ाइट के लिए, लेकिन वो फ़ाइट इलिया टोपुरिया ने एक्सेप्ट नहीं किया और वो फ़ाइट बनी भी नहीं। यूएफसी ने भी ऐसी कोई फ़ाइट शेड्यूल नहीं की जिसमें इलिया टोपुरिया की फ़ाइट मोवसर एवलोएव के अगेंस्ट की जाए। मोवसर एवलोएव के साथ साथ फेदरवेट डिवीज़न में डियागो लोपेज़ भी एक अच्छे कंटेंडर के तौर पर निकल कर आते हैं। इलिया टोपुरिया डबल चैम्पियन बनना चाहते हैं और इसी वजह से इलिया टोपुरिया ने फेदरवेट डिवीज़न को छोड़कर लाइटवेट डिवीज़न में मूव अप भी की। इस्लाम मखाचेव से इलिया टोपुरिया से फ़ाइट के बारे में क्वेश्चन किए गए तो इस्लाम मखाचेव ने इस फ़ाइट को रिजेक्ट किया है और उनका मानना है कि अभी इलिया टोपुरिया को काफ़ी सारी चीज़ें प्रूव करनी हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर इलिया टोपुरिया ने अब जो ये अनाउंसमेंट किया है तो उनकी अगली फ़ाइट किस फाइटर से होने वाली है। तो र्यूमर्स के अकॉर्डिंग और काफ़ी सारी न्यूज़ के देखते हुए डस्टिन पोरियर का नाम निकल कर आ रहा है। अगर इलिया टोपुरिया डस्टिन पोरियर को फेस करने वाले हैं तो ये एक बैंगर फाइट होने वाली है और मैं सच कहूँ तो ये एक बेस्ट फाइट होगी, क्योंकि डस्टिन पोरियर की पिछली फ़ाइट इस्लाम मखाचेव के अगेंस्ट हुई थी, जो कि एक टाइटल शॉट फाइट थी। तो आपने उस फाइट को तो देखा ही होगा कि वो एक बहुत ही क्लोज फाइट रही। हालांकि इस्लाम मखाचेव ने डस्टिन पोरियर को सबमिशन से हरा दिया था, लेकिन डस्टिन पोरियर की सभी फाइट्स वन ऑफ द बेस्ट फाइट होती हैं। लेकिन अगर कोई फाइटर किसी दूसरे डिवीज़न से मूव अप करता है तो वो डिवीज़न के जिस डिवीज़न में मूव अप कर रहा है उस डिवीज़न के नंबर 1 कंटेंडर से फ़ाइट करता है और उसके बाद ही वो टाइटल शॉट के लिए रेडी होता है। अगर नंबर 1 कंटेंडर के अकॉर्डिंग देखें तो लाइटवेट डिवीज़न में अरमान सारुख्यान नंबर 1 कंटेंडर हैं और अरमान सारुख्यान की फ़ाइट इस्लाम मखाचेव से होने वाली थी, पर वो इंजरी के चलते कैंसिल हो गई थी। तो हो सकता है कि अरमान शाहरुख़ से ही इलिया टोपुरिया की नेक्स्ट फ़ाइट फ़िक्स की जाए और अरमान शाहरुख़ को ये मौका दिया जाए इलिया टोपुरिया के साथ फ़ाइट करने का।
तो मैं यही कहूँगा कि जिससे भी ये फाइट शेड्यूल होगी वो एक बेस्ट मैचअप होगा, क्योंकि इलिया टोपुरिया अपनी नॉकआउट पावर के लिए जाना जाता है और स्टिल अनडिफीटेड है। तो वन ऑफ द बेस्ट होने वाली फ़ाइट्स जो आने वाली हैं UFC के इंटरनेशनल फ़ाइट वीक में, उसमें अरमान शाहरुख्यान और इलिया टोपुरिया की फ़ाइट भी देखने को मिल सकती है, ऐसी न्यूज़ भी निकल कर आ रही हैं। तो टोपुरिया ने भी ये कंफर्म किया है, तो कुछ बहुत बहुत बिग अनाउंसमेंट होने वाला है, क्योंकि जब इलिया टोपुरिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ये चीज़ कंफर्म कर दी है कि उनकी नेक्स्ट फ़ाइट जल्द ही अनाउंस होने वाली है। तो दोस्तों, अब आप सबको क्या लगता है कि इलिया टोपुरिया की अगली फ़ाइट किस फाइटर के साथ शेड्यूल होनी चाहिए, और क्या इलिया टोपुरिया को डायरेक्ट टाइटल शॉट फाइट मिलने वाली है, या इलिया टोपुरिया को पहले किसी और फाइटर से फाइट करनी होगी, उसके बाद इलिया टोपुरिया को टाइटल शॉट फाइट मिलेगी? आपके अकॉर्डिंग लाइट वेट डिवीज़न में टफेस्ट कंटेंडर कौन होने वाला है इलिया टोपुरिया के अगेंस्ट? कमेंट करके बताएं और आने वाले UFC अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।